नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। संजय राउत के फिर बिगड़े बोल, औरंगजेब की मानसिकता वाला बताया नरेंद्र मोदी को। पूरे देश में लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है और इसके साथ ही सख्त दिशा निर्देश भी नेताओं के बयान के संबंध में जारी किया है। बावजूद इसके शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता तथा राज्यसभा सांसद संजय राउत ने विगत दिनों महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, परंतु औरंगजेब का जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था। उसी के बगल में नरेंद्र मोदी का भी जन्म हुआ है। इसीलिए नरेंद्र मोदी औरंगजेब की मानसिकता से कार्य करते हुए गुजरात और दिल्ली महाराष्ट्र पर औरंगजेब की तरह कार्य कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जिधर दिखाई दे उनको नरेंद्र मोदी नहीं बोलो, कहो कि औरंगजेब आ रहा है। संजय राउत के इस विवादित बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारे और मुंबई दंगा में हिंदू और मुसलमानों की जाने लेने वाले कहां पैदा हुए थे। संजय राउत के इस विवादित बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से संजय राउत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं पर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कौन औरंगजेब की मानसिकता वालों के साथ है, आज पूरा देश जान रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला। वो मारने वाले कहां पैदा हुए थे? गोडसे कहां पैदा हुआ था? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहां पैदा हुए? जो संजय राउत जी ने औरंगजेब और अफजल खां की बात कही है, तो मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़कें रखी हैं? आप उसके साथ खड़े हैं। अभी आपकी महाविकास अघाड़ी सरकार में एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर आंसू बहाए, रहमतुल्लाह सले बोला और शिवसेना ने समर्थन देकर उसको राज्यसभा में भेजा। किस विरासत की बात कर रहे हैं? और मैं उनको चुनौती देकर पूछना चाहता हूं, मणिशंकर अय्यर ने बोला था जब राहुल गांधी जी के सक्सेशन की बात कही थी, सारे लोग जाके टीवी पे वो बाइट निकाल के देख लें, उन्होंने कहा था शाहजहां के बाद औरंगजेब ही बना था। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? ये 2017 की बात है कि राहुल गांधी सक्सेसर बन रहे हैं। औरंगजेब से कौन तुलना कर रहा है? और मैं शिवसेना को, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से निकली बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का आधार खो चुकी है, उन्हें मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं कि शिवाजी के समय में औरंगजेब के लिए उनके राजकवि भूषण ने यह बात कही थी, आज वो बोल के दिखा दें। उन्होंने कहा था, शिवाजी के दरबार में कहा गया था, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। बोलिए, आप बोल सकते हैं? आप उनके साथ खड़े जिन्होंने किताबों में औरंगजेब को महिमा मंडित किया और शिवाजी महाराज के लिए लिखा लूट ऑफ सूरत। इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी है। कौन औरंगजेब की विरासत के साथ खड़ा है और कौन शिवाजी की विरासत के साथ खड़ा है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।